नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अब बस 2 दिन शेष हैं। शक्ति की उपासना का महापर्व आने ही वाला है। श्रद्धालुओं में नवरात्र का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं गरबा नाइट्स की रौनक है तो कहीं बड़े बड़े पंडाल सजे हैं। इस उत्सव की शुरुआत कल महालया के विशेष दिन से होगी और मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे माता रानी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। देखिए मिट्टी से मां तक की ये विशेष कहानी। CR Park is called mini Bengal या मिनी कोलकाता। यहाँ पे 1975 से पूजा शुरू हुआ था। This year is our golden jubilee year, 50th year, and we are celebrating this year big mega show. दशमी इज ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल क्योंकि उस दिन विदाई है और हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे भीड़ में से और पूरे शोर शराबे में से जो 15-20 मिनट देता हूँ माँ के साथ, जहाँ पे मैं सिर्फ माँ के साथ बात कर रहा हूँ अपने हिसाब से। एक बहुत खास फूल होती है जिसे आई थिंक हिंदी में रातरानी कहा जाता है, जिसे हम बांग्ला में शूली फूल कहते हैं। तो वो मतलब जब वो फूल हम बिखरे हुए देखते जमीन पे तो मतलब ये हुआ कि दुर्गा पूजा आने वाली है। माँ आती है, विभिन्न प्रकार से वो आती है। कभी हाथी पे आती है, कभी घोड़े पे आती है, कभी नौका हम कहते हैं बोट पे सवार होके आती है। दिस ईयर हम जो बना रहे हैं वो है जैसलमेर फोर्ट। बंगाली में उसे कहते हैं सोनार केल्ला। और जो अंदर है हमारा डेकोरेशन अंदर जो होगा दैट इज़ ऑफ दिलवाड़ा टेम्पल, जैन टेम्पल, उस पे हमने लिया है। और ये जो पूजा है हमारी, ये हमारी समझिए 3rd जनरेशन का लीगेसी चल रहा है। ये जो पंडाल स्ट्रक्चर बनाने का, ये कैलकाटा से ही सारे आर्टिस्ट आते हैं, वही करते हैं। जब आप एक पंडाल को देखते हो, जब सिर्फ जो जितने भी बम्बू वगैरह ये सब जो ऐसे जो पड़े हुए हैं, जो स्टैक करके रखे हुए, उसके बाद एक पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, आई थिंक एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि हाँ बस अब ये पल आ ही चुका है, वो वक्त आ ही चुकी है। तो अब बस दुर्गा पूजा चंद दिनों की बात है। दुर्गा पूजा के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में, खासकर कि कोलकाता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये पूजा काफ़ी बड़े लेवल पे बनाई जाती है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दुर्गा पूजा की बनती हैं, दुर्गा माँ की बनती हैं। यहाँ पर जितने भी ये शिल्पकार मौजूद हैं, इन्हीं लोगों ने इस पूरी मूर्ति को एक आकार दिया है। अभी भी मेरे पीछे ये लोग मूर्तियां बना रहे हैं। दुर्गा पूजा में ये प्रतिमाएं लोगों के सामने जब वो पर्दा हटता है तो जो माँ की मूर्त है उसकी पूजा की जाती है। तो आज हम मौजूद हैं CR पार्क में, जहाँ पर इन कलाकारों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पूरी भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। जो मूर्ति बनाता है वो अराउंड 30 डेज पहले आ जाता है। 2, 2:30, 3 बजे तक रात में काम कर रहा हूँ। ऐसा हिसाब कैसा, हम लोग 4 आदमी काम कर रहे हैं, कम से कम तो 25 दिन लग जाएगा इसमें। जो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, जो शुरू होता है, जब वो लोग आते हैं, वी डू अ स्केलेटन मैप एंड एवरीथिंग, देन वी मेक अ 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ दैट। वो क्ले लेके आते हैं, गंगा माटी लेके आते हैं। गंगा का कलकत्ता का मिट्टी लेके आया, मिट्टी है, यहाँ का भूसा है और जूड है, कलकत्ता से लेके आया जूड है। पहले वो बेस बनाते हैं साइज़ के हिसाब से कि हम किस साइज़ का मूर्ति बना रहे हैं। नीचे वाला बेस बनाना पड़ता है लक्कड़ का। रथ यात्रा का दिन वो पूजा स्टार्ट करके उस दिन से मैं काम शुरू करते हैं। हमारा ये नियम है पूर्व परम का। फ्रेम बना के उसको बांस का ढांचा बनाएंगे, उसके बाद घास और सुदली से बांध के स्ट्रक्चर बांधता है।
फिर उसके पीछे भी बैम्बूस के पीछे बैक में सपोर्ट देगा, क्योंकि जब हम इमर्शन करने जाएंगे तो हमें वो उठाने का सपोर्ट चाहिए। बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड द बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग। हर साल अलग अलग, पिछले बार ऐसे किया, इस बार दोबारा चेंज करके दोबारा ऐसे अलग से डिज़ाइन चेंज करके ऐसे से बनाते हैं अलग अलग से। तो आँख बनाना मेरा बचपन से ही काम है ना, तो मैं बनाता हूँ जैसा आँख बढ़िया बने। भक्ति भाव के साथ बनाते हैं, स्वापी ऊपर वाला की इच्छा, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, वो जैसे कराता है मैं ऐसे करते हैं। मेरे को तो मेरा यहाँ से इच्छा है, पूजा का काम है, माता का दरबार में काम कर रहा हूँ, तसल्ली से अच्छी तरीके से काम करूँ, और कोई मेरा इच्छा नहीं है, कमाने के कोई चक्कर नहीं है। श्रृंगार जो होता है, जब कुछ चीज़ें जो हमारे पास हमने ऑलरेडी खरीद रखा है, बाकी जो श्रृंगार है पांचों भगवान पे जो साज लगेगा वो बनाते हैं, छोटे छोटे सब चीज़ें। कुछ डाई वगैरह बनाना पड़ता है घर से बैठ के, क्या यहाँ पे तो उतना जल्दी नहीं होता, उस पर टाइम लगता है। एक फेस एक बनाने में कम से कम 10-15 दिन लग जाता है। तो इस स्टेज से वो सब चीज़ क्ले का बना के रखेंगे, फिर धीरे धीरे जब तैयार करेंगे उसको एक एक चीज़ डालते रहेंगे। मेरा पीढ़िया में मेरा डैडी भी काम करता था, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा लड़का भी कर रहा है। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो कमिंग 12-15 ईयर्स। वही आदमी है जो बना रहा है हमारी मूर्ति आगे। हाँ, मैं दिल्ली आया था 92 साल में, लेकिन 25 साल इस पैनल में मैं खुद ही एक मूर्ति बना रहा हूँ। ये हमारा जो खानदानी जो काम कर रहा है 150 साल से ऊपर हो गया। हमारा पापा भी करता था, पापा का पापा भी करता था, उनका पापा भी करता था, अभी हम कर रहे हैं, हमारा लड़का भी कर रहा है साथ में। खाली प्रोफेशनलिज्म से नहीं चलता, यू नीड टू हैव इमोशंस फॉर दिस पूजा। सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे लिए दुर्गा पूजा का होता है अष्टमी का, जो अष्टमी संध्या, एक डिवाइन फीलिंग है वो, जब हम धुनुची करते हैं, ढाक बजता है। विसर्जन क्या होता है, हम लोग यहीं ग्राउंड में करते हैं, यहीं पे बहुत बड़ा हम पिट करते हैं, इट्स अराउंड 25 बाई 30 फीट का करते हैं। सब इको फ्रेंडली है, मिट्टी का है, पानी में घुल जाएगा, कोई ख़राब नहीं होगा, सब इको फ्रेंडली है। पेंट भी है, मूर्ति भी है, सब इको फ्रेंडली काम करते हैं। पीओपी का काम हमारे पास नहीं होता, मिट्टी का ही काम होता है सारा। माँ का जब विसर्जन हो जाता है, जब माँ को पानी में डाला जाता है, तब भी आंसू आते हैं, पर अगले साल का फिर से हम लोग हर्षोल्लास के साथ वेट करते हैं कि हाँ माँ फिर से आएंगे। You will see the whole team, they had a passion for the पूजा। सब लोग डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हैं, डिफरेंट हर चीज़ में, बट ये चाइल्डहुड से एक पैशन आ गया सब में। कि बचपन में वो पापा जब हमें शॉपिंग में लेके जाते थे, कई तरह के कपड़े खरीदना, पूरा साल का शॉपिंग एक ही बारी में हो जाता था। आई थिंक बचपन में और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी, बिकॉज तब ज़माना भी अलग था, दुनिया भी अलग थी। अब बड़े हो गए हम लोग, अभी हम लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, हमारे बच्चे उसी एक्साइटमेंट से माँ का वेट करते हैं आने का। अब आई थिंक ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी है, जैसे हम बड़े हो रहे, तो हमारी नस्ल जो है सिया पाक में, ये हमारे ऊपर ही आती है कि हम कैसे इस त्योहार को और आगे बढ़ा के लेके जाए। दुर्गा पूजा के अनगिनत रंग हैं और यही रंग हमें मिट्टी से लेकर इस मूर्ति के अद्भुत सफ़र में लेकर आई है। यहाँ मौजूद शिल्पकारों ने वो अद्भुत कहानियाँ बताई, उनका संघर्ष देखा और किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ये जनरेशन इन मूर्तियों को बना रही है। आज हमने इन मूर्तियों को नज़दीक से ना सिर्फ देखा है बल्कि उन्हें महसूस भी किया है कि किस तरीके से एक मिट्टी को एक सांचे में ढाला जाता है जो कि दुर्गा माँ का रूप लेती है। सीआर पार्क में मौजूद हर एक शिल्पकार अपनी कहानी बयां करता है, हर एक मूर्तियाँ अपनी अलग कहानी बयां करती है।